ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है? लास्ट क्लास को हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शंस के डोमेन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स पढ़ा था। तो अभी अगर हम लोग देखें तो फंक्शंस में हम लोगों ने डोमेन के रिगार्डिंग लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, मॉडुलस फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है और कुछ बेसिक्स जो बेबी-कप मेथड्स पे यूज्ड इनइक्वालिटी आता है, यानी अलजेब्राइक रेशनल फंक्शंस के डोमेन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब आज का क्लास जो है इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस दे रहे हैं, वो उसका आंसर भी मैंने सामने लिख दिया है, तो पहले तो आप इसको नोट कर लो और इसको खुद से ट्राई करोगे, ठीक है? अगर वो नहीं बनता है आपसे तो फिर मैं सॉल्यूशन एक एक कर करके बनाता हूँ। समझ लो कि आपका जस्ट रिवीजन क्लास है, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन है, ठीक है? तो आप क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस मॉड एक्स। थर्ड, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। फोर्थ, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट अंडर एक्स माइनस 2। एंड फिफ्थ, एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, मैंने इसका आंसर इधर लिख लिया। फर्स्ट का है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। सेकंड है x इक्वल्स टू 5। थर्ड, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। फोर्थ, ओपन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। एंड फिफ्थ, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, पहले आप ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और इस तरह का सारा क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर चुके हैं, ठीक है? तो पहले आप इसको खुद से ट्राई कर लोगे। आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किन्हीं स्टूडेंट्स को इनमें दिक्कत होती है तो फिर उनको दोबारा समझो कि रिवाइज करना पड़ेगा पूरे नोट्स को, ठीक है? तो आप इसको पहले खुद से ट्राई करो, अभी हम एक एक करके इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो क्या है। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स। मैंने आपको डोमेन के रिगार्डिंग बतलाया था कि डोमेन से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम्स मिले तो आपको क्या देखना है कि वो रियल नंबर के किस फॉर्म में है। तो आप देखो ये रियल नंबर के किस फॉर्म में, 1 बाई अंडर रूट मॉड एक्स माइनस एक्स। इसमें मॉड भी आ गया, लेकिन पहले देखना है कि ये रियल नंबर के किस फॉर्म में। ये रियल नंबर के किस फॉर्म में, 1 बाई रूट पी के फॉर्म में। आप देखो रियल नंबर का 4 फॉर्म बतलाया गया, उसमें से सेकंड फॉर्म यही था 1 बाई रूट पी। तो जब फंक्शन हमारा 1 बाई रूट पी के फॉर्म में होता है तो फंक्शंस डिफाइंड होने के लिए पी का वैल्यू क्या लेना होता है, पी ग्रेटर देन 0। क्या लिखेंगे, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, लिखो फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड। ये जो एक्सप्रेशन है मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब ये मॉडुलस इनइक्वालिटी आ गई, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन एक्स। अब आप मॉड को ब्रेक करना जानते हो तो आप मॉड का प्रॉपर्टी यूज करके इसको ब्रेक कर सकते हैं। क्या है, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करो। अभी तक हम लोग मॉड पे, लॉग पे या बेसिक इरेगुलरिटी पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए, तो हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ले लेते हैं 2 के सीसी में कि जब x पॉजिटिव लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इन दैट केस मॉड x के बदले x ग्रेटर देन x आएगा। फिर जब x लेस देन 0 लेते हो तो इन दैट केस मॉड ऑफ x के बदले माइनस x और मॉड लगा हुआ है तो x आ जाएगा और ये ग्रेटर देन x आ जाएगा। जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव है तो मॉड x के बदले क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन x। क्या ये पॉसिबल है? कोई भी नंबर x से बड़ा हो सकता है? नहीं होगा।
इस केस में x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अब जब मॉड x में x 0 से छोटा है तो ये माइनस ऑफ x आ गया ग्रेटर देन 0। अब देखो मॉड x लेस देन 0 है, मतलब ये राइट साइड हमारा नेगेटिव हो गया और माइनस लगा हुआ है माइनस ऑफ x, मतलब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव क्वांटिटी। तो क्या पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से बड़ा होगा? ये ऑलवेज बड़ा होगा, लेकिन ये होल्ड कब कर रहा है जब x हमारा 0 से छोटा है, यानी फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, इसमें तो x 5, इसमें x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0। फाइनली इसका क्या हो जाएगा किस दोनों का जो यूनियन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा डोमेन आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 0। ऐसे भी ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगा जब x हमारा नेगेटिव रियल नंबर हो। पॉजिटिव रियल नंबर में तो ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव से बड़ा हो ही नहीं सकता है। नेगेटिव रियल नंबर में मॉड लगा हुआ है तो पॉजिटिव राइट साइड नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से ऑलवेज क्या होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ x इक्वल्स टू 1 by x minus mod x, 1 by under x minus mod x। जब x माइनस मॉड x होगा, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, ये भी हमारा 1 by रूट पी के फॉर्म में है, और जब रियल नंबर 1 by रूट पी के फॉर्म में होता है तो p का वैल्यू क्या लेना है ग्रेटर देन 0। फॉर लिखो फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, फॉर f(x) टू बी डिफाइंड x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0। क्या लिख सकते हो x ग्रेटर देन मॉड ऑफ x। तो आप जैसे लास्ट क्वेश्चंस में मैंने इसको ब्रेक किया था, आप केसेस लेकर के इसको ब्रेक कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी आते हो। ऐसे समझो x अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हो तो पॉजिटिव राइट साइड पॉजिटिव, तो कोई नंबर पॉजिटिव और वो पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ा मतलब सेल्फ से बड़ा, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या नहीं। x अगर नेगेटिव ले लो तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड जो मॉड लगा हुआ है तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या कोई नेगेटिव क्वांटिटी किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से बड़ा हो सकता है क्या नहीं, ये केस भी पॉसिबल नहीं है, ये केस भी पॉसिबल नहीं है। मतलब x अगर हम पॉजिटिव ले फिर भी ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, x नेगेटिव ले फिर भी ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। यानी फाइनली इसमें सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 5, यानी सेकंड फंक्शंस का डोमेन क्या हो गया 5। ये दोनों क्वेश्चंस बड़े, इसमें से एक क्वेश्चंस तुमको मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 by mod x minus x का डोमेन निकालना। ठीक है, तो एक्चुअली ये है बहुत आसान, बस हमको सिर्फ स्टेप्स मेमोराइज करके रखना है कि डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, फिर आगे देखेंगे कि हम लोग को रेंज फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपका, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन था आपका एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2। थर्ड है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4। अब क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म है रियल नंबर के, अंडर रूट पी बाई क्यू के फॉर्म में। अंडर रूट पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या होता है, पी बाई क्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर एक्स टू बी डिफाइंड। क्या लिख सकते हो, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इस पे क्या होगा, वेविकर मेथड, वेविकर मेथड आपको पता होगा। क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेते हैं 1,
से 2, दोनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट इंटरवल ऑफ एक्सप्रेशन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। हमारा रिक्वायरमेंट है यहाँ पॉजिटिव, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा -∞ to 1, ये इंटरवल और ये इंटरवल 1 पे इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा हुआ है तो 1 न्यूमरेटर का वैल्यू है क्लोज इंटरवल आ जाएगा, यूनियन 2 डिनोमिनेटर का वैल्यू है ओपन इंटरवल आ जाएगा, यानी फाइनली इसका डोमेन क्या हो जाएगा -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी लिखो आप इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका f(x) = √x - 1 by √x - 2। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा डोमेन। देखो यहाँ पे p/q तो है, लेकिन p भी क्या है √p के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर भी √p के फॉर्म है, डिनोमिनेटर भी √p के फॉर्म है। तो पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफाइन करने का कंडीशन देख ले। क्या कंडीशन लिखेंगे हम लोग, x - 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1, यानी d1 क्या हो जाएगा हमारा 1 to ∞। सेकंड क्या आ जाएगा x - 2 भी पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 2, तो d2 क्या हो जाएगा 2 to ∞। तो फाइनली डोमेन क्या हो जाएगा हमारा d1 इंटरसेक्शन d2। अब 1 to ∞, 2 to ∞, इंटरसेक्शन तो तुम अब विदाउट नंबर लाइन पे ड्रॉ किए हुए बता सकते हो कि 2 to ∞ ही आएगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका 2 to ∞, ये इसका डोमेन। अब हमको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखना है कि x - 1 पॉजिटिव, यानी x ग्रेटर देन 1, x - 2 भी पॉजिटिव, x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 2, इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, x क्या जाएगा ग्रेटर देन 2। फाइनली डोमेन यही हो गया हमारा 2 to ∞। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या है यहाँ पे दो फंक्शंस है ना, इस दोनों का अलग अलग डोमेन निकालते हैं, फिर फाइनली क्या करेंगे दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसका डोमेन निकालना, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं x - 2 by x + 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू शुरू करते हैं। इसका साइन स्क्रीन ड्रॉ कर सकते हैं, -∞ +∞, -2 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एंड इसका डोमेन अगर d1 है तो d1 -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। नेक्स्ट ये 1 - x by 1 + x भी हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, दो वैल्यू -1 1, इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव, इसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो फाइनली नेगेटिव, तो राइट मोस्ट पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अपना रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पॉजिटिव, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 to 1, ये अपना d2 हो गया। फाइनली डोमेन क्या हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2, तो d1 इंटरसेक्शन d2 के लिए क्या करोगे आप -∞, ऐसे डायरेक्ट भी देखो -∞ to -2 और 2 to ∞ है, और ये -1 to 1, क्लियर है कि दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा। देखो -2 -1 1 2 -∞ -2 2 to ∞ -1 to 1, दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी डोमेन क्या होगा फाइनली फंक्शन का 5।
और ये आपका बन गया होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फिर आते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कुछ क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं, वो भी है तो बहुत सिंपल, लेकिन वो क्या है ना कि वो डायरेक्ट जो रूल हम लोग पढ़े हैं, डायरेक्ट रूल बेस्ड नहीं, थोड़ा सा हम लोग को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इंटू ln square of x minus 3. Domain of the function f(x) equals to under root x square minus 3x minus 10 into ln square of x minus 3. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ln square of x minus 3 का मतलब ln x minus 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो ये फंक्शन एक्चुअली है क्या, रूट पी के फॉर्म में है, तो रूट पी के फॉर्म में है तो क्या कंडीशन आएगा वो लिख देते हैं हम लोग। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये लॉग फंक्शन आ गया है ln x माइनस 3, तो ln x माइनस 3 ln डिफाइंड होने का क्या कंडीशन है, इसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या कंडीशन आएगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 3। अब ये रेस्ट्रिक्शन से मिल गया हमको इस प्रॉब्लम में, यानी फाइनली अब इस फंक्शन का डोमेन जो भी है उसको इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि x ग्रेटर देन हमारा 3 होना चाहिए। तो अब इधर सॉल्व करें, मतलब इधर भी सॉल्व करना बहुत आसान है। ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है ना, ln x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और इस दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो फाइनली ये एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्या क्या वैल्यू मिलेगा, -2 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो d2 क्या आ जाएगा, या आप ऐसा कर सकते हो कि 3 से बड़ा होना चाहिए, कहीं पे 3 ले लो, यानी फाइनली हमारा यही आएगा 5 टू इन्फिनिटी। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही हो तो आप d2 ले लो, क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। अब देखो इसके साथ इंटरसेक्शन, यानी फाइनली डोमेन हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन में तो ये है ना 3 टू इन्फिनिटी, तो फाइनली डोमेन क्या लिखेंगे हम लोग, 5 टू इन्फिनिटी। लेकिन अब यहाँ पे क्लोज इंटरवल है ना, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, तो देखना है कि इसका 0, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होगा, फिर भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 कब होगा, तो ln 1 0 हो जाता है, तो 1 के लिए x के बदले 4, तो 4 माइनस 3 1 0, यानी x का वैल्यू 4 भी आ जाएगा इसमें, तो यूनियन 4, यानी फंक्शन का डोमेन यही हो गया हमारा, क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी यूनियन 4। ठीक है, तो आप आपको d1 d2 करके भी, फिर फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन करके भी आप निकाल सकते थे। डायरेक्टली इसको आप ऐसे देखो, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिए, ये तो क्लियर है कि पॉजिटिव होगा, तो फिक्स है कि ये भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और इस क्वाड्रेटिक का रूट्स 2 आएगा, एक -2 आएगा और एक 5 आएगा। पॉजिटिव है तो फिक्स है कि एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, या तो -2 से छोटा होगा या 5 से बड़ा, -2 5, क्या क्या करना है, 3 भी ले लेते हैं, यानी फाइनली सॉल्यूशन सेट इसके लेफ्ट में कुछ लेना ही नहीं है, जो भी सॉल्यूशन सेट होगा 3 के राइट में ही आएगा, तो ये पॉजिटिव इस इंटरवल में होगा 5 टू इन्फिनिटी, और 4 रखने पर 4 माइनस 3 1 0 आ जाएगा, यानी डोमेन क्या लिख दिया हम लोग, 5 टू
इन्फिनिटी यूनियन 4। क्लियर होगा? तो अब क्या है ना, धीरे धीरे आपको ऐसे कॉमन सेंस लगाना है तो आपका स्टेप कमेगा। एक सिंपल आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी ये सब सॉल्व करने आ गया हो तो अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है कि आप स्टेप जंप अप करना सीख सके। तो क्या है ना कि आपका टाइम टेकिंग कम लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, आप इसको लिखो। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) equals to √1 minus 5 to the power minus x divided by 7 to the power minus x minus 7 divided by 7 to the power minus x minus 7 minus 7। ठीक है, अब इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करना है। आप ट्राई कर सकते हो खुद से भी इसको। सॉल्व हो गया, देखो क्या हो जाएगा, ये √p/q है ना, तो पहले तो क्या करो, p/q को पॉजिटिव करो, तो 1 5 to the power minus x 7 to the power x minus 7 greater than equals to 0। इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/5 to the power x, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो 5 to the power x minus 1 by 5 to the power x into, इसको 1/7 to the power x, तो 7 to the power x आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 minus 7 into 7 to the power x greater than equals to 0। तो देखो 7 to the power x एक्सपोनेंशियल 5 to the power x एक्सपोनेंशियल, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इस दोनों का आप हटा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे। तो 5 to the power x minus 1 और इससे 7 से डिवाइड करो, तो 1/7 minus 7 to the power x greater than equals to 0। क्या लिख सकते हो, 5 to the power x minus 1 माइनस कॉमन ले लो, तो 7 to the power x minus 1/7, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई की इक्वालिटी चेंज हो जाएगा ना। तो आप इसको ऐसे समझो, 5 to the power x minus 1 है, इससे x का क्या वैल्यू मिलेगा, तो 5 to the power x इक्वल्स टू 1 करना होगा आपको, तो 1 का मतलब 5 to the power 0, तो 5 to the power x इक्वल्स टू 5 to, ऐसे समझो 5x minus 1 0, तो 5x इक्वल्स टू 5 सॉरी 1, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, यानी न्यूमरेटर से x का वैल्यू 0, डिनोमिनेटर से 7x minus 1/7 0, तो 7 to the power x 1/7 का मतलब 7 to the power minus 1, x के बदले क्या आ जाएगा -1 0। अब आप इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव कर करके ड्रॉ कर सकते हो। इसे सिंपल से समझो कि ये एक्सप्रेशन 0 कब हो रहा है, जब x हमारा 0 हो रहा है, तो जब 0 से बढ़ेगा वैल्यू, तो 5 to the power 0 से बड़ा क्वांटिटी, तो वैल्यू उसका 1 से बड़ा होगा, तो 1 minus 1 क्या आ जाएगा पॉजिटिव। न्यूमरेटर का साइन हम ऊपर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर का नीचे ले रहे हैं, और फाइनली दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो 5 to the power x पॉजिटिव, इधर नेगेटिव आ जाएगा। इसमें x का वैल्यू क्या मिला हमको -1, तो -1 से जब छोटा हो जाएगा, -1 से जब छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव, और -1 से जब बड़ा हो जाएगा तो पॉजिटिव, क्या आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो, x के बदले अगर 0 रखो तो 7 to the power 0, 1 minus 1/7 क्या आ जाएगा पॉजिटिव ना। तो जनरली 0 जो होता है इसका रूट्स होता है, उसके राइट में एक्सप्रेशन पॉजिटिव, उसके लेफ्ट में एक्सप्रेशन नेगेटिव, तो -1 के राइट में पॉजिटिव, -1 के लेफ्ट में नेगेटिव। देखो इस नंबर लाइन के ऊपर न्यूमरेटर का साइन, नीचे डिनोमिनेटर का साइन, तो फाइनली देखो इस एक्सप्रेशन में पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही रह जाएगा, इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर, तो एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है नेगेटिव, यानी ये वाला इंटरवल,
तो फाइनली फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा, -1 to 0, इंटरवल ओपन या क्लोज, तो डिनोमिनेटर का वैल्यू ओपन, न्यूमरेटर का वैल्यू क्लोज्ड, डोमेन क्या हो जाएगा -1 0। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक दो बार आप खुद से ट्राई कर लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हम इतना ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग का रिवीजन क्लास ही होगा, लेकिन उसमें कुछ और नए टॉपिक्स कंबाइन होंगे। ये क्या है कि जैसे जितना टॉपिक्स मैंने आपको क्लास 12 में पढ़ाया है वो सब आपको देख लेना है, और फिर क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। क्या कि वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक 6T रेशियोज है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक्स, उनका डोमेन क्या होता है, उनका रेंज क्या होता है, वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, और उनका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के रिगार्डिंग, वो सब पॉइंट्स आपको देख लेना है। ठीक है, अब आप क्या है ना कि सीट में या डीपीपी में या जो भी बुक्स आपके पास है, आप लोगों के पास इंगेज होना चाहिए, तो आप फंक्शन चैप्टर निकालोगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। ठीक है, एक्चुअली ये जो ऑनलाइन क्लासेस है, ये तो समझ लो कि ऑनलाइन क्लासेस क्या है, जैसे हम वीडियो बनाते हैं उसमें लेक्चर दे देते हैं, हमको पता नहीं चल पाता है कि इन बच्चों का क्या प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, या होमवर्क भी प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाता, देने को तो हम होमवर्क दे देंगे, फिर उनका डिस्कशन नहीं हो पाता। तो आप क्या करोगे कि सिंगेज बुक ले लोगे और जो अपना असाइनमेंट्स है, अब जितना टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, डोमेन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस लगाना शुरू करो आप। ठीक है, उसमें अगर कोई दिक्कत होती है आप उस क्वेश्चन का स्नैपशॉट लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे, मैं उसका सॉल्यूशन बना करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही।